आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कुछ देर पहले जो कुछ भी मैं कह रहा था उस पर सबको भरोसा था। मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल झूठ कहा, लेकिन इसके कहने के पीछे जो कुछ भी मैं साबित करना चाहता था वो मैंने साबित कर दिया। उस दिन वहां अनुराग के अलावा वहां 6 लोग थे। गुलाबो एक वेश्या थी। एक प्रोस्टिट्यूट के कई सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हो सकता है वो किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो या फिर किसी से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो, जिसकी वजह से दुश्मनी में किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। He is absolutely right. Your Honor, दरअसल इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी खामियां हैं और ये बात इनके बयान से साबित होती है। मिस्टर रितेश की गवाही से इस केस में एक नया नजरिया सामने आया है। इसलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को 1 महीने का समय दिया जाता है और ये अदालत अनुराग गांगुली को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। अनुराग खूनी नहीं है तो फिर कत्ल किसने किया? मैं हूं कातिल। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जज साहब, जिस रात गुलाबो की मौत हुई थी उसी रात को मैं भी गुलाबो से मिलने गया था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो यहाँ बैठे मेरे ड्राइवर से पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं गुलाबो से मिलना चाह रहा था इसलिए उस दिन मैंने मेरे ड्राइवर को जल्दी छुट्टी दी थी। और अगर आपको इसके बयान पर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो जिस सोसाइटी में गुलाबो नाचने गई थी उसी सोसाइटी के किसी बंदे से क्यों नहीं पूछते आप? उसने भी किसी ने देख लिया होगा मुझे उस प्रेमाइसिस में, उसे पूछ लीजिए। कई सारे सबूत मिल सकते हैं आपको। चलो एक बार मान लेते हैं कि गुलाबो का कत्ल आपने किया, तो इससे पहले आपने अदालत में आकर अपना गुनाह क्यों कबूल नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा था कि पुलिस खुद मुझसे आकर पूछेगी। लेकिन एज यूजुअल योर ऑनर, पुलिस को अनुराग के खिलाफ सबूत मिल गए और उन्होंने तहकीकात करना बंद कर दिया। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। क्या इस अदालत को आप बताएंगे कि उस रात एक्चुअली क्या क्या हुआ था? योर ऑनर, हमेशा की तरह उस रात को भी मैं गुलाबो के घर गया था। वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि वो किसी और के घर नाचने गई है, तो मैं वहां पहुंचा। वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि गुलाबो का नाच तो खत्म हो गया है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। उसकी वजह यह थी कि कुछ दिन पहले हम दोनों के बीच में अनबन हुई थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मैं किसी भी हालत में उससे बात करना चाहता था। आसपास बहुत सारे लोग थे इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर लेकर गया। रोना टेरेस पर पहुंचते ही हम दोनों के बीच में जोर शोर का झगड़ा हुआ और झगड़े के बीच में मैंने उसे जोर से धक्का मारा। मुझे नहीं पता था कि उसका पैर फिसल जाएगा और वो गिर जाएगी और मेरे सामने मर जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। मेरे सामने तुम्हारी इस हंसी का मतलब? क्योंकि अभी जो कुछ भी मैंने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। जज साहब, ये आदमी पागल हो चुका है। बेवजह अदालत का वक्त बर्बाद करना चाहता है। इस केस को नया मोड़ देना चाहता है, जबकि ये केस आईनी की तरह साफ हो चुका है कि दोषी अनुराग गांगुली है। वकील साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जज साहब, शायद मैं सब कुछ घुमा फिरा के कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ देर पहले जो कुछ भी मैं कह रहा था उस पर सबको भरोसा था। मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल झूठ कहा, लेकिन इसके कहने के पीछे जो कुछ भी मैं साबित करना चाहता था वो मैंने साबित कर दिया। उस दिन वहां अनुराग के अलावा वहां 6 लोग थे। मैं मानता हूं कि गुलाबो को मारने के पीछे सबसे बड़ी वजह अनुराग के पास थी, लेकिन हो सकता है उन 6 लोगों में से भी किसी के पास कोई वजह हो जिसकी वजह से वो भी गुलाबो को मारना चाहे। मेरे पास बहुत बड़ी वजह थी, मैं भी मार सकता था गुलाबो को। और फिर बोल चाल कर गुलाबो एक वेश्या थी। एक प्रोस्टिट्यूट के कई सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हो सकता है वो किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो या फिर किसी से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो,
जिसकी वजह से दुश्मनी में किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। देखिए जज साहब, मैं यहां किसी की वकालत करने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे तो खुद गांगुली परिवार ने बेदखल कर दिया है, लेकिन जिस गांगुली परिवार ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, शेखर साहब ने पूरे परिवार के सामने मुझे बाहर निकाल दिया, उस मुताबिक मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो अगर अनु को किसी का खून करना था तो वो मेरा करता, गुलाबों का खून क्यों करता वो? इससे साफ साबित होता है कि अनुराग ने गुलाब का खून नहीं किया। अगर वो करता तो मेरा खून करता। He is absolutely right. योर ऑनर, दरअसल इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी खामियां हैं और ये बात इनके बयान से साबित होती है। मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को और मोहलत दी जाए और मेरे मुवक्किल अनुराग गांगुली को जल्द से जल्द जमानत पर रिहा किया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर रितेश की गवाही से इस केस में एक नया नजरिया सामने आया है, इसलिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को 1 महीने का समय दिया जाता है और ये अदालत अनुराग गांगुली को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है और इस दौरान ये शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं और इनका पासपोर्ट पुलिस के पास ही जब्त रहेगा और हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में जाकर इन्हें हाजिरी देनी होगी। द केस इज adjourned till the next hearing. तानी कहाँ गई? पता नहीं दी, ये चमत्कार कैसे हुआ। आज मुझे यकीन हो गया है, माँ खाली हमें देख रही है। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो वो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अब लग रहा है सारी मुश्किलें हल होने वाली है। भाई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रितेश ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो कोई साधु संत तो है नहीं जो बिना किसी स्वार्थ के हम पर कोई एहसान करे। कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वजह चाहे जो भी हो, मेरा अनु छूट गया है, काफी है मेरे लिए। कल तक जो नामुमकिन लग रहा था आज मुमकिन हो गया है। अनुराग अभी पूरी तरह रिहा नहीं हुआ। उसकी रिहाई की तरफ ये एक कदम है। इट्स टेम्पररी रिप्राइव। सही सबूत और गवाह अगर नहीं मिले और अनुराग को अगर बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे वापस सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। दादा, नीलू, जितना मैं रितेश को जानती हूँ वो बहुत खुदगर्ज है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने अनु के लिए ऐसा कैसे। पता नहीं क्यों कर रहा है वो सब, क्या चाहिए उसे।